दाखिल खारिज को लेकर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप जानेंगे कि दाखिल खारिज या कई जगहों पर जमाबंदी इसे कहा जाता है। दाखिल खारिज, जमाबंदी, नामांतरण या इंग्लिश में म्यूटेशन, ठीक है। तो वो ना होने पर क्या क्या परेशानी होंगी, क्योंकि कई लोग जो है वो अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा रहे हैं और भविष्य में आपको इतनी बड़ी परेशानी हो सकती है कि आपकी ज़मीन भी जा सकती है। अभी आप जानेंगे और पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। और साथियों, बिना दाखिल खारिज के रजिस्ट्री कब तक मान्य होगी? जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली और आपने उस रजिस्ट्री का म्यूटेशन नहीं करवाया, परिवर्तन नहीं करवाया, तो ऐसी रजिस्ट्री कब तक मान्य रहेगी, वो भी आदेश के सहित आप जानेंगे इस वीडियो में। और दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या ज़मीन आपकी चली जाएगी? और देखिए, कई बड़ा कन्फ्यूज़न कि सेक्शन 143 यानी कि धारा 143 और धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा कि नहीं, इस पर मैं विद कानून के आपको दिखाऊंगा साथियों। जो भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में आपके दूर होंगे, ठीक है। एक चीज़ साथियों और, अगर आप किसी भी मैटर पर बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, चेक करवाना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि दाखिल खारिज जमाबंदी न होने पर क्या परेशानी होगी। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे पूरा जो दाखिल खारिज के बारे में जो प्रावधान है वो बताए गए हैं कि दाखिल खारिज एक्चुअली है क्या। अब देखिए साथियों, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया। मान लीजिए आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, हमारा नाम ए, आपका नाम बी, और आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो साथियों वो प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, यानी कि मान लीजिए साथियों खतौनी, खतियान, जमाबंदी, फर्द जो भी बोलते हैं, उसमें हमारे नाम ही, सरकार के यहाँ अभी भी हमारे नाम का रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है। तो इसके बड़े बड़े दुरुपयोग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है उस रिकॉर्ड के आधार पे हम लोन ले लें, जो भी मान लीजिए ए व्यक्ति है वो लोन ले ले, ठीक है। हो सकता है वो ए व्यक्ति उसी सरकारी रिकॉर्ड्स को निकलवा के, जो खतौनी है जिसमें उसी का नाम अभी चल रहा है, हो सकता है कि उसे वो बेच दे किसी दूसरे व्यक्ति को। और हो सकता है साथियों कि जो ए व्यक्ति जिसके नाम अभी भी जमीन चल रही है, हो सकता है कि वो एक्सपायर हो जाए जब, तो उसके उत्तराधिकारियों के नाम जमीन आ जाएगी। जो भी मान लीजिए एक के उत्तराधिकारी होंगे वो अपना खतौनी में दाखिल खारिज करवा लेंगे, ठीक है, यानी कि उत्तराधिकार दाखिल खारिज धारा 33 करवा लेंगे। और फिर आपके बच्चों को या आपको परेशान करेंगे कि मुझे नहीं पता भाई हमारे पिता ने कब जमीन बेची, आप जमीन खाली करो। हालांकि परेशान तो करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, और भाई अगर कहीं दबंग टाइप के हुए आपकी खाली जमीन हुई तो हो सकता है वो कब्जा भी कर ले, फिर आप जाइए भाई धारा 134 में, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। और सबसे बड़ी परेशानी साथियों ये आती है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया है उसका कब्जा हटवाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए भाई आपने जमीन खरीद ली, उसका खतौनी में नाम है नहीं, जब आप कब्जा हटवाने जाओगे तो उसकी धारा 24 आप कैसे करवाओगे? धारा 24 करवा ही नहीं सकते जब तक आपका खतौनी में नाम नहीं होगा, क्योंकि धारा 24 के लिए खतौनी में नाम होना चाहिए वेड़बंदी के लिए, ठीक है। और धारा 134 मान लीजिए बेदखली करवानी, अत्याचारी की बेदखली, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि अत्याचारी की बेदखली धारा 134 में प्रक्रिया की गई है, लेकिन उस प्रक्रिया का अगर आप वाद करेंगे यानी कि केस डालेंगे तो उसके लिए भी आपको खतौनी चाहिए होगी अपने नाम की, ठीक है। तभी आप धारा 134 यानी कि जो आपकी ज़मीन पे कब्जा की है उसकी बेदखली के लिए वाद ला सकते हो। इसी के साथ 116, 117 है, इसी के साथ 32/38 है, यानी कि कई प्रक्रियाओं से आप वंचित हो जाएंगे। अब कई लोग कहेंगे हमारा तो आवासी है। देखिए, अगर आपने कोई ऐसी कॉलोनी में प्लॉट खरीद रखा है जो रेरा रजिस्टर्ड है, जिसका लेआउट पास्ड है, जो भी मान लीजिए विकास प्राधिकरण है वहाँ से पास्ड है, तो वहाँ पे दाखिल खारिज की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा आपने जो ज़मीन खरीद रखी है वो एक खेत ही है। अब आप कहोगे सर हमारा तो इसमें 14380 हो गया। नहीं, देखिए 14380 हो गया, ये कहाँ लिखा है कि 14380 का दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, 14380 के बाद भी ज़मीनों का दाखिल खारिज होगा, इस पर बाकायदा कानून है और कानून आप ले भी सकते हैं मेरे द्वारा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसका कानून का PDF भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है। अब देखिए साथियों, सेकंड पॉइंट आ जाता है कि बिना दाखिल खारिज के रजिस्ट्री कब तक मान्य होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 के अनुसार विक्रय यानी कि जब आप ज़मीन खरीदते हो और रजिस्ट्री करवाते हो ना उसका, तो आप जो है
उसी दिन प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, आपने रजिस्ट्री करवाई, उसी दिन प्रॉपर्टी के मालिक बन गए और सारे अधिकार भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेक्शन 54 ये बात कहता है भाई। ठीक है, अब सवाल आता है तो जब उसी से मालिक बन जाते हैं तो दाखिल खारिज क्यों? जैसा कि मैंने बताया था पिछले, अभी बताया मैंने आपको कि कौन कौन से सेक्शन नहीं करवा पाएंगे, आप प्रक्रिया नहीं करवा पाएंगे, इसके लिए दाखिल खारिज जरूरी रहता है। अब क्या रजिस्ट्री इनवैलिड हो जाएगी? तो देखिए, रजिस्ट्री तो लाइफ टाइम तक मान्य रहेगी, जब तक आप उस रजिस्ट्री से ट्रांसफ़र नहीं कर देते, आप वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो जाती, वो रजिस्ट्री मान्य रहेगी। लेकिन साथियों, दाखिल खारिज के लिए मान्य नहीं होगी। कई बार हमने देखा है, अभी आपको डिस्प्ले पे ऑर्डर भी दिखाऊंगा, कि अगर मान लीजिए आप 18 वर्ष बाद भाई जाते दाखिल खारिज करवाने उस रजिस्ट्री के आधार पे, आप 12 साल बाद करवाने जाते हैं, 10 साल बाद करवाने जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो तहसीलदार कई बार जो है पत्रावली रिजेक्ट कर देते हैं, ये कह के कि वसीयत ज़्यादा भाई जो रजिस्ट्री जो है भाई ज़्यादा पुरानी है, हम इस रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज नहीं कर पाएंगे, आप 229B में जाइए। फिर 229B में जो है काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो रजिस्ट्री तो आपकी वैलिड रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साथियों दाखिल खारिज कर दे उस रजिस्ट्री के आधार पे। जब काफ़ी पुरानी रजिस्ट्री हो जाती है ना, उनका रिजेक्ट कर देते। बाकी हमारे पास तो दोनों तरीके के आदेश है कि भाई रजिस्ट्री कितने भी पुरानी हो फिर भी तहसीलदार को दाखिल खारिज करना पड़ेगा, इसका भी हमारे पास आदेश है, कोर्ट का जो रूलिंग है। और रजिस्ट्री लगभग 15-18 साल तक ही मान्य होगी, मतलब दाखिल खारिज के लिए, तो वो भी हमारे पास वही रूलिंग है। ठीक है, हमारे पास तो सारे आदेश रहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट पे, कि अगर आपने किसी ज़मीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या ज़मीन चली जाएगी? जैसा कि साथियों मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में बताया था आपको कि दाखिल खारिज न कराने पर क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, तो परेशानियों के बारे में बताया। अब मैं सीधा बोलूँगा कि भाई ज़मीन जा सकती है क्या? तो देखिए साथियों, कई मैटर्स में हालांकि कानून के अनुसार ज़मीन नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र तो हो चुका है, लेकिन म्यूटेशन होना बाकी, और म्यूटेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, 229B में करवा सकते हैं। लेकिन साथियों, कई कंडीशन में ज़मीन जा भी सकती है। लोग कोर्ट कचहरी, भाई वही बात, जब आपका कब्जा ना रहे, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटो आप 10-5 साल, तो फिर क्या दिक्कत हो सकता है ज़मीन भी आपकी चली जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए साथियों, ए व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, तो उसने आपको बेच दी, आप बाहर रहते, कब्जा आपका है नहीं, और उसने ज़मीन ये मुझे भी बेच दी भाई। बाद में मैंने चेक नहीं किया, मैंने खरीद ली, क्योंकि भाई आपका दाखिल खारिज नहीं था, और मैंने वहाँ जाके कब्जा भी कर लिया और दाखिल खारिज भी करा लिया। ठीक है, अब अगर मैं दबंग व्यक्ति हूँ, पावरफुल व्यक्ति हूँ, तो आप मुझे कैसे हटा सकते हो? फिर तो आपको ज़मीन से उससे हाथ ही धोना पड़ेगा भाई। आप कोर्ट कचहरी जाइए, रजिस्ट्री कैंसिल कराइए, दाखिल खारिज कैंसिल कराइए, फिर आप जाइए, फिर मुझे निकालने के लिए भाई कानूनी कार्रवाई करिए। ठीक है, और पावरफुल व्यक्ति हुआ तो आप कैसे हटा सकते हो? बहुत परेशानी आएगी आपको वहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए साथियों दाखिल खारिज नहीं है, तो और मान लीजिए वो ज़मीन अगर किसी में जाती है तो कंपनसेशन भी आपको हो सकता ना मिले, अगर म्यूटेशन वगैरह नहीं है तो काफ़ी ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है साथियों। अब इसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण आता है कि सर हमारी ज़मीन 143 है, 80 है, उसके बाद दाखिल खारिज होगा कि नहीं? तो आप डिस्प्ले पे नज़र डालिए थोड़ा। देखिए साथियों, एक चीज़ और, कि अगर आप एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट, या आप बिना LLB के एडवोकेट से भी अधिक जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपये मंथली। उसमें आपको बेनिफिट क्या होगे? प्रीमियम स्पेशल वीडियो मिलेंगे आपको, जैसे कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में, कब्जा कैसे हटवाएं, ड्राफ्टिंग, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, धारा 24। ठीक है, और आपको रूलिंग मिलेंगी विद डिस्क्रिप्शन के साथ, कमेंट्स में आपके रिप्लाई भी मिल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ ले सकते हैं, प्रीमियम वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। अभी जाएं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे नीचे देखिए, धारा 80 के घोषणा के बाद भी अंतरण यानी कि बेनामा और दान और उत्तराधिकार के आधार पर विहित रिश्ते नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज आदेश पारित किया जाएगा। आप चाहें इसका PDF ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको मिल